हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इकाई अंक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो इस प्रकार के प्रश्न एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक जानते हैं। देखिए, इकाई अंक सबसे पहले हम जानेंगे कि इकाई अंक क्या होता है। तो किसी भी संख्या का ठीक है, दाएं तरफ से पहला अंक जो होता है वही इकाई अंक होता है। ठीक है, समझ में आ गया। किसी भी संख्या का दाएं तरफ से पहला जो अंक होता है वही क्या होता है, इकाई अंक होता है। इकाई अंक को हम अंतिम अंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतिम अंक भी बोलते हैं। अब देखिए, जोड़ रहता है तो जोड़ते हैं, घटाव रहता है तो घटाते हैं, गुना रहता है तो गुना करते हैं, भाग रहता है तो क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो इस पर आधारित कुछ बेसिक जानते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर 846 जोड़ 948 है। अगर इसमें सिर्फ कहे इकाई अंक क्या होगा, इसको जोड़ करके, इस पूरे को जोड़ करके इकाई अंक क्या होगा, तो हमें इस पूरे संख्या को नहीं जोड़ना है। क्या करना है, सिर्फ इकाई अंक पकड़ना है। क्या पकड़ना है, इकाई अंक। तो इसमें देखिए 6 है, इसमें देखिए 8 है और यहाँ पर क्या है, जोड़ है। तो इस इकाई अंक को जोड़ दीजिए तो 6 8 कितना होता है, 14। तो 14 का 4 लिखेंगे तो यही तो इकाई अंक हो गया। मतलब जोड़ रहे तो जोड़ना है, गुना रहे तो गुना करना है, घटाव रहे तो घटाव करना है। जो क्रिया यहाँ पर रहे वही क्रिया करना है। तो चलिए हम लोग इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि इकाई अंक क्या है। यहाँ पर देखिए 4 गुने 38 गुने 764 गुने 1256 इसका इकाई अंक। तो सिर्फ इकाई अंक इसमें पकड़िए। देखिए यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 4, तो 4 गुने 38 में इकाई अंक कितना है, यहाँ पर 38 में 8, तो 8 पकड़िए। 764 में इकाई अंक कितना है, 4 पकड़िए। और 1256 में इकाई अंक कितना है, 6 पकड़िए। अब सभी को गुना कीजिए तो देखिए 4 8 32, 32 में भी सिर्फ इकाई अंक पकड़िए। 32 आया, 32 में 2 पकड़िए तो 2 चौका 8, 8 छक 48। देखिए 48 जो आया है तो इसका इकाई अंक कौन है, इकाई अंक ये 8 है, तो इसका इकाई अंक 8 ही आएगा। ये आपका बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए 91 है गुने 92 है गुने 93 है, मतलब लगातार 91 92 93, यहाँ पर ऐसे 94 आएगा, 94 के बाद 95 आएगा, ऐसे करके क्या कितना 99 तक। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर 5 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 5, और यहाँ पर एक सम दिख रहा है। मतलब हमेशा आप याद रखिए, सम गुने क्या हो, 5 हो, सम गुने क्या हो, 5 हो, तो अंतिम अंक जो होता है वह 0 ही आएगा। अंतिम अंक क्या आएगा, 0। अगर संख्या में सिर्फ विषम हो, ठीक है, विषम कोई भी विषम हो, अगुने 5 हो, तो अंतिम अंक हमेशा 5 ही आएगा। ध्यान से समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंतिम अंक 1 2 है और यहाँ पर 5 आएगा, तो गुणनफल स्वाभाविक बात से इसका अंतिम अंक क्या आएगा, 0 आएगा। ये आपका डी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए 213 का पावर जो है कितना है, 6 है। अब देखिए इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, यानी बेस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं या पावर बोलते हैं। तो हमेशा आप याद रखिए कि बेस में अगर 1 से लेकर के 9 तक इकाई अंक, 1 से लेकर के 9 तक इकाई अंक, बेस में भी सिर्फ इकाई अंक पकड़ना है। क्या पकड़ना है हमें, इकाई अंक पकड़ना है, अंतिम अंक पकड़ना है। तो अंतिम अंक 1 से लेकर के 9 तक जो होता है वह 4 बार रिपीट होता है। कैसे, ध्यान से समझिए। देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 4 6
7 8। देखिए यहाँ पर 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यहाँ पर 16 आया तो 6 इकाई। अब देखिए 6 दूना 12, 12 तो 2 आया इकाई यहाँ पर 12, और 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 दूना 16। देखिए ये 4 बार रिपीट हुआ है, यहाँ से यहाँ तक लेकर के 4 बार रिपीट हुआ तो 6 आया इकाई अंक, और फिर यहाँ से यहाँ तक रिपीट हुआ तो 6 आया इकाई अंक। मतलब 4 बार के बाद रिपीट होने के बाद 6 आता है इकाई अंक, मतलब सेम संख्या आता है, अंतिम अंक सेम आता है। इसी तरह से 3 का भी कर सकते हैं, 8 बार लीजिए और देखिए उसमें। इसी तरह से 4 का देखिए, 5 का देखिए, 6 का देखिए, 7 का देखिए, 8 का देखिए, इसी तरह से कर सकते हैं। तो अब इससे पता हो गया कि घात में जो होता है, अब यहाँ पर समझिए कि सबसे पहले बेस में जो है सिर्फ इकाई अंक पकड़ना है तो 3, और घात में किसी भी इकाई अंक जो होता है, कोई भी इकाई अंक 4 बार के बाद क्या होता है, सेम संख्या आता है, मतलब रिपीट होता है। तो घात को हम क्या करेंगे, 4 से भाग करके शेष निकालेंगे। तो 6 में 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बच जाएगा, देखिए 4 एकम 4, 2 शेष, मतलब अब ये जो घात बचा है यानी शेष जो बचा है उसका घात बना दीजिए। तो 3 का पावर 2, तो ये 3 का पावर 2 मतलब क्या, 3 गुने 3 तो कितना 9, यानी इकाई अंक कितना आएगा 9। ये आपका डी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 34 51 का तो इकाई अंक 1 ही पकड़ना है, और इसका पावर कितना है 51, और गुना का चिन्ह है गुना। 531 में 1 पकड़िए, इसका पावर कितना 43। क्या बोले हैं कि पावर को 4 से भाग देना है, क्या करना है, पावर को 4 से भाग देना है। तो 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर शेष 3 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पर शेष भी 3 बचेगा। एक तो ऐसे निकाल सकते हैं, यानी कुछ नहीं याद है, कोई भी पावर रहे, कोई भी पावर रहे, बेस कुछ भी यहाँ पर रहे, बेस में यहाँ पर कुछ भी रहे, 1 से लेकर के 9 तक कुछ भी अंक रहे, तो आपको कुछ नहीं करना है, पावर को 4 से भाग करके निकाल लेना है। तो जो शेष बचेगा वही आपको क्या करना है, घात बना लेना है। तो गुने 1 का पावर 3, ठीक है। अब देखिए 1 का पावर 3 मतलब 1, और गुने 1 का पावर 3 मतलब 1, और दोनों को गुना करेंगे तो 1। तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका समझिए, एक और तरीका है, देखिए जब भी इकाई अंक क्या हो, इकाई अंक किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो, इसका पावर कुछ भी हो, इसका पावर कुछ भी हो, तो ये सेम अंक आएगा इकाई अंक में, यानी 0 का 0 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा। तो इतना करने का हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं था। तो कैसे करते, ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 है इकाई अंक, मतलब 1, गुने यहाँ पर 1, तो दोनों को गुना करके कितना 1 हो गया, यानी आपका सी नंबर आंसर होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1373 में क्या बोले हैं, बेस में इकाई अंक पकड़ी तो 3। अब देखिए 36 है, 4 से भाग देंगे 36 में, 4 से भाग देंगे 36 को, ठीक है। तो देखिए 4 नमा 36, शेष तो 0 आ रहा है। अब ये भी प्रश्न उठता है, 4 से भाग देने पर जब शेष 0 हो तो घात में क्या रखेंगे, तो उस स्थिति में हमेशा आप 4 पावर रखिए, तो 4 कर देते हैं। और यहाँ पर क्या है, घटाव का चिन्ह, देखिए घटाव का चिन्ह तो घटे। अब देखिए इसका बेस में 2 है इकाई अंक तो 2, यहाँ पर भी पावर 4 होगा, ठीक है। अब देखिए 3 को 4 बार गुना कीजिए, तो 3 गुने 3 तो 9, देखिए 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, मतलब इकाई अंक 1 आएगा इसका। माइनस 2 को 4 बार गुना कीजिए, 2 को 4 बार गुना कीजिए,
तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 का एकांक में 6 आएगा तो 6। अब देखिए 1 में से 6 घटाएंगे यानी 1 - 6 है तो यहाँ पर -5 हो जाएगा। अब देखिए कि कोई भी संख्या क्यों नहीं होगा, यहाँ पर इकाई अंक पूछ रहा है ना, क्यों नहीं होगा, ध्यान से समझिए। यहाँ पर 1373 को 36 बार गुना करना है और घटे 1442 को 20 बार, तो स्वाभाविक बात है कि दाहिने अंक तो कुछ होगा, तो दाहिने अंक कुछ होगा तो 10 में इसको जोड़ दीजिए, तो 10 और प्लस -5 करेंगे तो 10 प्लस माइनस हो जाएगा बराबर 10 में से 5 तो 5, यानी इसका इकाई अंक कितना होगा 5। ये आपका सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि इकाई अंक ज्ञात करें, तो यहाँ पर ध्यान से समझिए कि बेस में अंतिम अंक लेना, तो 4, इसका 102 है पावर, तो 4 से भाग दीजिए, 102 को 4 से भाग दीजिए, कुछ भी रहे, ठीक है। तो 4 दूना 8, 2 पर 0, 4 दूना 8, 2 ये 2 आया, तो 4 पंचे 20, 2 से तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए और जोड़, फिर 4 का पावर, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा शेष, ठीक है। अब देखिए 4 चौका 16 तो 6 आएगा इकाई अंक, अब प्लस 4 चौका 16, 16 चौका 64, 4 आएगा इकाई अंक, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना इकाई अंक हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 10 आ रहा है ना, तो इकाई अंक 0। ये आपका सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर बेस में इकाई अंक पकड़ी तो 3, घात 16 32 है, ठीक है, 16 32 है, तो पूरे को भाग नहीं देना 4 को, 4 का नियम क्या है, अंतिम 2 अंक विभाज्य करो, ठीक है। तो अंतिम 2 अंक को पकड़िए तो 32, ये पूरा पूरा कट रहा है, मतलब शेष 0 आएगा, तो जब शेष 0 आए तो पावर हमेशा 4 रखिए, तो 4 रखते हैं यहाँ पर, और गुण है यहाँ पर भी 16 32 है, तो पावर 4 का पावर 4 कर देते हैं और गुण है, क्या बोले हैं कि 0 1 5 6 किसी भी संख्या का अंतिम अंक रहता है, अब पावर कुछ भी रहे यहाँ पर तो सेम संख्या आता है, तो यहाँ पर 5 का पावर कुछ भी हो तो 5 ही आएगा पावर इकाई अंक, ठीक है। अब देखिए 3 का पावर 4 मतलब कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 17, 17 तिया 81 तो 1, और यहाँ पर देखिए 4 से 4 चौका 16, 16 चौका 64, फिर 4 चौका 16 यानी 6 इकाई अंक आएगा, गुणे 5। अब सभी को गुना करेंगे तो अंतिम अंक कितना आएगा, ये 0 आ जाएगा, यानी 30 होगा गुना करके, तो अंतिम अंक 0। ये आपका बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है, तो देखिए वर्ग का अंतिम अंक 1 है, तो किस किस संख्या का वर्ग का अंतिम अंक 1 आएगा, या तो 1 का वर्ग करेंगे तब 1 आएगा, या तो 9 का वर्ग करेंगे तभी तो 1 आएगा अंतिम अंक। अंतिम अंक 1 लाने के लिए 1 का वर्ग करेंगे तो 1, और 9 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। तो अब कह रहा है कि उसके घन का अंतिम अंक कितना होगा। अब 1 का वर्ग किए तो 1 आया, 9 का वर्ग किए तो 1 आया अंतिम अंक। तो अब कह रहा है कि घन, तो 1 का घन कीजिए और 9 का घन कीजिए, करेंगे तो 1 ही, और 9 का घन करेंगे तो 9 गुने 9, देखिए 9 9 81, तो 81 में 1 आता है, तो 1 गुने 9 तो 9। तो देखिए यहाँ पर या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा, ठीक है। तो ये आपका बी आंसर होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यदि एक धनात्मक संख्या n को 5 से विभाजित करने पर शेष फल 3 प्राप्त होता है, तो n का इकाई अंक क्या होगा, ध्यान से समझिए। यहाँ पर n को भाग देते हैं 5 से, ठीक है, n को भाग देते हैं 5 से, तो मान लेते हैं यहाँ पर k मर्तबे लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए
शेष जो है 3 प्राप्त होता है। अब n प्राप्त करने के लिए, ये n प्राप्त करने के लिए, n बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इस दोनों को गुणा करते हैं तो 5 के, अब प्लस शेष जोड़ देते हैं तो यही होता है। अब k के जगह पर नेचुरल संख्या रखिए, प्राकृत संख्या, तो यानी 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 रखेंगे तो 1 1 5 1 5 और 3 8 हो जाएगा, यहाँ पर इकाई अंक 8। अगर 2 रखेंगे तो देखिए k के जगह 2 तो 5 दूना 10 और 3 13 हो जाएगा इकाई अंक, यानी 3 इकाई अंक। अब देखिए 3 रखेंगे तो 5 तिया 3 रखें तो 5 तिया 15, यहाँ पर 3 रखेंगे k के जगह 3 तो 5 गुणे 3 तो 15 और 3 18 हो जाएगा। देखिए इसमें 8 आ रहा है, 3 आ रहा है। अब 4 रख के देखते हैं तो देखिए 4 पंचे 20 और 3 23 आ रहा है। मतलब इसमें या तो 3 आएगा या तो 8 आएगा, 2 अंक आ रहा है इकाई अंक। तो n का इकाई अंक क्या होगा, 3 अथवा 8, ये आपका सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए बेस में फैक्टोरियल है, बेस में क्या है, फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का अर्थ होता है, यहाँ पर फैक्टोरियल हुआ, इसका अर्थ है जैसे 2 फैक्टोरियल है तो गुणज के रूप में लिखना है, जैसे 2 गुणे 1 फैक्टोरियल तोड़ के। अगर 3 फैक्टोरियल है तो यहाँ पर 3 गुणे 2 गुणे 1 लिखेंगे, ठीक है, ऐसे करके। तो एक चीज़ हमेशा आप याद रखिए, जब बेस में क्या हो, जब बेस में फैक्टोरियल हो तो 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से बड़ी हो, क्या हो, 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से बड़ी हो तो उसका इकाई अंक जो है वह 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा, ध्यान से समझिए। 5 को देखिए, यहाँ पर 5 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुना कीजिए, देखिए 5 चौका 20। अब देखिए 20 तिया 60 और 60 दूना 120। अब देखिए इकाई अंक इसका क्या आया, 20 कहते 0 आया। अगर 6 का फैक्टोरियल बनाएंगे, 6 का फैक्टोरियल, तो उसका भी इकाई अंक 0 आएगा। मतलब 5 फैक्टोरियल या 5 से बड़ी फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। कब, जब बेस में हो फैक्टोरियल। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए 1 फैक्टोरियल है तो 1 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो 1 अजोड़, 2 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 1 तो मतलब 2 अजोड़, 3 फैक्टोरियल को जोड़ेंगे, 3 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो 3 गुणे 2 गुणे 1 तो 2 तिया 6 होता है। 4 को जो तोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 तो कितना हो जाएगा, 24 और जोड़। 5 फैक्टोरियल को जो तोड़ेंगे तो इकाई अंक 0 आएगा। 5 से बड़ी सभी का फैक्टोरियल 0 आएगा इकाई अंक। अब क्या करना, इस सभी को जोड़ लीजिए तो 3 1 और 2 3 3 और 6 9 9 और यहाँ पर 4 कितना हो जाएगा, 13। 13 में 0 जोड़िए तो इस 3 को उठाइए, यहाँ पर 3 और 0 तो 3, यानी इकाई अंक इसका कितना आएगा, 3। ये आपका ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इकाई अंक, तो देखिए 1 फैक्टोरियल मतलब 1 का पावर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल मतलब कितना, 2 गुणे 1 तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल मतलब क्या, 3 गुणे 2 गुणे 1 तो 2 तिया 6, 6 का पावर कितना, 3, और फिर 4 फैक्टोरियल होगा, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल का अर्थ हो गया कितना, 24। तो 24 देखिए 24 जो है ना, तो सिर्फ इकाई अंक पकड़िए तो 4, 4 का पावर कितना, 4। अब क्या बोले हैं कि 5 फैक्टोरियल का अंतिम अंक 0 आता है। क्या आता है, 0। इसका पावर जो है 5 होगा, तो 0 का पावर इकाई अंक लेते हैं, इकाई अंक 0 इसका, और इसके आगे सभी वैसे ही होगा। तो ये तो पूरे जो है इसके आगे 5 फैक्टोरियल या 5 से 12 फैक्टोरियल सब इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इधर, तो 0। अब देखिए 1 का पावर मतलब 1, 2 का पावर 2 मतलब कितना, 4, और क्या बोले हैं कि
0, 6, 1 और 5, इसका पावर कुछ भी रहो तो सेम आता है। तो 6 का पावर 3 है तो 6 ही आएगा, कुछ भी पावर ध्यान नहीं देना है। 4 का पावर 4 मतलब कितना, देखिए 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16, 16 6 आया, 6 चौक 24, 24 4 चौका 16, 6 आया। अब इधर 0 है, अब सभी को जोड़ लीजिए तो 6 6 12, देखिए 4 और 2 6, 6 1 7, यानी 7 आ रहा है। इकाई अंक कितना आ रहा है, 7। ये आपका सी नंबर होगा, ये सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर इकाई अंक इसका निकालना है, तो बेस में सिर्फ इकाई अंक लीजिए 2, और इस यहाँ पर ध्यान दीजिए फैक्टोरियल जब पावर में फैक्टोरियल हो, क्या हो, जब पावर में फैक्टोरियल हो, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल से बड़ी हो, क्या हो, 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल से बड़ी हो तो पावर को हमेशा 4 ही मानना है। क्या मानना है, 4। तो यहाँ पर देखिए 123 फैक्टोरियल है तो 4 से तो बड़ी है, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ 4 मानना है पावर को, गुने। देखिए यहाँ पर इसका इकाई अंक निकालना है, तो बेस का इकाई अंक लीजिए, और देखिए पावर में फैक्टोरियल लगा है। जब पावर में फैक्टोरियल लगा रहे तो एक चीज़ हमेशा आप याद रखिए, फैक्टोरियल में 4 या 4 से क्या हो, 4 से बड़ी हो, फैक्टोरियल 4 या 4 फैक्टोरियल से बड़ी हो तो पावर को हमेशा 4 मानिए। क्या मानना है, 4 मानना है। तो देखिए 2 का पावर 4 ले लेते हैं, गुने 3 का पावर 4, फैक्टोरियल 4 से बड़ी है, और यहाँ पर गुने 4 का पावर 4। अब इसे हल कीजिए तो देखिए 2 को 4 बार गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो इकाई अंक 6 आएगा। 3 को 4 बार गुना कीजिए तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो इकाई अंक 1। और 4 को ऐसे ही गुना करेंगे, 4 चौका 16, 16 चौका 64, तो 64 में 4 और फिर 4 चौका 16, तो 6 आता है ये इकाई अंक। अब इस सभी को गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 36, 36 में कितना 6 आता है इकाई अंक, तो इकाई अंक 6 होगा। ये आपका सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर बेस में भी फैक्टोरियल है और पावर में भी फैक्टोरियल है। तो बेस में फैक्टोरियल 5 या 5 से, ठीक है, फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ी होता है तो इकाई अंक को 0 मान लेते हैं उसका। और पावर में फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से बड़ी होता है तो उसका घात 4 मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल 1 को तोड़ेंगे तो 1 आएगा, और इसका पावर भी 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल 1 है तो। और जोड़ 2 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो 2 होगा, और इसका भी पावर देखिए 2 फैक्टोरियल है तो 2 हो जाएगा। जोड़ 3 फैक्टोरियल है तो 6 हो जाएगा, इसका भी पावर 6 हो जाएगा, ठीक। अब जोड़ देखिए 4 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे, 4 फैक्टोरियल को तोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, तो 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 से कहाँ 24, तो 24। तो इसमें देखिए 24 आया 4 फैक्टोरियल को तोड़ के, तो इसका बेस सिर्फ लेना है, सॉरी बेस कहते हैं, इकाई अंक लेना है। तो इकाई अंक कितना है 4। अब देखिए इसका पावर देखिए 3 के बाद कितना होगा यहाँ पर 4 फैक्टोरियल, इसका भी पावर होगा 4 फैक्टोरियल। तो क्या बोले हैं 4 फैक्टोरियल या 4 से बड़ी हो तो घात को 4 ही मानना है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद 5 फैक्टोरियल होगा और इसका भी पावर 5 फैक्टोरियल। तो क्या बोले कि बेस में 5 फैक्टोरियल हो या 5 से बड़ी हो तो वह उसका इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। तो
इसके बाद जो भी होगा फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7 सभी का इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। और हम लोग जानते हैं कि 0 का इकाई अंक जब 0 रहता है और 0 का पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक 0 ही आएगा। तो इसके बाद 0 सभी लगा देते हैं। अब इसे हल कीजिए, ठीक है। यहाँ पर हल करेंगे तो 1 हो जाएगा और इसको हल करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसको देखिए 6 का पावर कुछ भी रहे तो इकाई अंक 6 ही आएगा, तो 6 और 4 का पावर 4, तो देखिए 4 चौका 16, 6 आया इकाई अंक, 6 चौक 24, 4 आया तो 4 चौका 16, तो इसमें भी 6 आएगा इकाई अंक और इधर 0 है। अब देखिए इस सभी को जोड़िए तो 6 और 6 12, देखिए 2 और 4 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 7, यानी इकाई अंक इसको कितना आएगा, इसका इकाई अंक 7 आएगा। ये आपका ए नंबर। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।